जी के साथ बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल, क्या खाद्य विभाग राशन वितरण में नाकाम रहा है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com हमारा वेबसाइट है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले अर्चना जी आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि बीते दिनों कांग्रेस ने कुछ सवाल खड़े किए थे। उसमें सरकार पर राशन वितरण को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया, पीडीएस सिस्टम को कमजोर बताया गया। मैं मुकेश जी से सवाल पूछने से पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए अश्विनी जी, दो बातें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस ने मुखरता के साथ इसमें जो कमियां उसे उजागर किया। सबसे पहले तो न्यूनतम दरों पर मिलने वाले अनाज की जो उपलब्धता थी उसको बंद किया गया और उसके लिए कहा गया कि जो पात्र परिवारों से ज़्यादा संख्या में जोड़े गए थे और उसका आज तक स्क्रूटनी इन्होंने नहीं की। उसके कारण लोग सड़कों पर आए, गरीब लोगों के पोषण के साथ खिलवाड़ हुआ। खाद्य सुरक्षा के तहत जो योजनाएं बनाई गई थी उनको होल्ड पर रखा गया। दूसरी बात ये थी कि जो राशन कार्ड रिन्यू करने की स्कीम हमने 2012 में शुरू की थी, उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ और उसमें संज्ञान में आया कि 20-20 रुपए के जो कहते हैं दलाली के लिए फर्जी नाम जोड़े गए और वो अब प्रकरण संज्ञान में आने के बाद सरकार उस पर कार्रवाई करने की बात करे। तीसरी बात ये थी केरोसिन के मामले में खुद खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया कि जब एलपीजी उपभोक्ता हैं उसके बावजूद उनके नाम पर केरोसिन उठाया गया, बड़ा घोटाला इसमें हुआ। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि पीडीएस में अपारदर्शिता के कारण आम जन को इसका खामियाजा उठाना पड़ा और यही कारण है कि हम इसको लेकर के और जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे। और अब तो आपने देखा किस प्रकार से सब चीज़ों पर एक अंकुश लगाया और पीडीएस को लेकर कोई गंभीरता भी नहीं है। हाल ही में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे, समीक्षा कर रहे थे मंत्रियों की, तो उन्होंने क्या इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि जो मूलभूत सुविधाएं उसकी मॉनिटरिंग में कितने अक्षम रहे इनके मंत्रालय और इनके मंत्री, किस प्रकार से जनता हाहाकार कर रही थी। तो ये बड़ा प्रश्न है और सरकारें जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठित होती है तो उनसे उम्मीद ये की जाती है कि जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में तो कम से कम कटौती नहीं होगी। आज ही देखने को मिला कि अलवर में कुछ महिलाएं पानी की मांग को लेकर आई तो वहां एक दबंगई दिखाते हुए पुलिस अधिकारी ने उनको इस तरह से हाका जैसे भेड़ बकरियों को हाँकते हैं। तो जनता की तो हर तरह से दुविधा ही दुविधा है इस सरकार में, क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। और वंचित करने के साथ पीडीएस में जो रिपोर्ट में बताया गया कि इनके शासन में पीडीएस को जो संचालित करने वाले लोग थे उन लोगों के ऊपर भी कुछ इन्होंने नॉर्म्स लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने भी कुछ समय तक इन दुकानों को बंद रख के सारी व्यवस्था को ठप किया। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? राशन सबसे बड़ी जरूरत है, अगर उसमें कहीं कमजोरी खामी नजर आती है। हिमांशु जी, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, फील्ड में रहने के नाते आप तक किस तरह की शिकायतें पहुंचती है? कानून जो है वो विधानसभा में बनता है, उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं वो पॉलिसीज सरकारी दफ्तरों में बनती हैं। बात आती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। मुझे लगता है जब कानून बनता है विधानसभा में एसी चैम्बर में बैठकर जब पॉलिसीज बनती है और इस तरीके के डिबेट भी हम करते हैं तो शायद हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं कि ये पूरा जो प्रदेश है ये केवल जयपुर नहीं है, दूर दराज के इलाके भी हैं। वहां एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। और उसके बाद अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, उसके बाद अगर एक आम आदमी को जो दूर दराज के इलाके में रहता है उसको रोटी मुहैया नहीं हो पाती है, तो ये सरकार अपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिस स्थिति को आप बता रहे हैं वो राजस्थान के किसी इलाके का सच है? राजस्थान के इलाके का सच है और ये प्रत्येक शासन काल में रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा के शासन काल में है, यह प्रत्येक सरकार के शासन काल में रहा है। क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि पूरा राजस्थान केवल जयपुर नहीं है, जैसलमेर के इंटीरियर इलाके जो हैं वो भी राजस्थान में है, बाड़मेर है वो भी राजस्थान में है और वहां का प्रत्येक व्यक्ति, आज हो सकता है हम एक बहुत अच्छी कॉफी अफोर्ड कर सकते हो, पर जैसलमेर के दूर दराज के मैं समझ गया आपका सवाल। कुल मिलाकर पीडीएस एक आम आदमी की जरूरत है, लेमैन के लिए जरूरत है। राशन वितरण की जो व्यवस्था है अगर उसमें कहीं खामी है, मुकेश जी, खाद्य मंत्री नाकाम कहेंगे आप? इस व्यवस्था पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? लगातार बीजेपी कार्यालय पर जन सुनवाई होती है, उस जन सुनवाई के दौरान प्रदेश मंत्री के तौर पर आप भी मौजूद रहते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या स्थिति है कि जन सुनवाई में आई समस्याएं, जो जनप्रतिनिधि समस्याएं मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचाते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश जारी होने के बावजूद भी खाद्य विभाग उन पर काम नहीं कर पाता? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपन अगर 2 साल में हमने खाद्य विभाग में क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे तो ज्यादा। मैं कामों पर भी आऊंगा, उससे पहले जो ताजा शिकायत है आप उसका जवाब दे दीजिए कि आखिर क्यों हो रहा है, ऐसी शिकायत क्यों हो रही है? कह रहा हूँ कि बड़े प्यार से अर्चना जी ने कहा कि पीडीएस व्यवस्था बिगड़ी है। पीडीएस व्यवस्था कैसे बिगड़ी?
60 साल में हमने ठीक करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। अरे बीच में आपने 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 13-15 साल तो आप लोग भी थे, ये गलत। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने बड़े प्यार से सुना। आप सुनिए, आप सुनिए, गरीबी हटाओ का नारा देकर के आए आप। आज हम कुछ चीजें आज बायोमेट्रिक मशीन ला करके मुख्यमंत्री जी अगर ये तय करना चाहती हैं कि सही व्यक्ति तक अगर आप ये कह रहे हैं कि हेम सिंह भड़ाना जी के 2 साल के कार्यकाल में खाद्य मंत्री रहते हुए कोई व्यवस्था नहीं सुधरी, तो उसके पीछे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार या पहले का कांग्रेस शासन मैं कहना चाह रहा है? हूं कि आज जितनी चीजें ठीक करने का प्रयास अगर किया गया मुख्यमंत्री जी के स्तर पर या मंत्री जी के स्तर पर के, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए बायोमेट्रिक मशीन का लाना हो, चाहे राशन कार्ड की जिनकी बातें कर रहे हैं, राशन कार्ड का ई मित्र के माध्यम से संचालन करना, और लगभग 4.5 करोड़ लोगों को राशन कार्ड मिल चुका है। अब ई मित्र पे मुझे ध्यान में, आप राशन कार्ड अगर बनवाने जाओगे तो कितनी प्रॉब्लम आती है। आप ई मित्र पे गए, तुरंत आपका 1 घंटे 2 घंटे में राशन कार्ड बन के आ गया। अब उसमें भी कैसा आपको दलाली हो रही है, तब ये तो केवल कांग्रेस को केवल एक राजस्थान का जनता को लाभ हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है इनको। चलिए मैं दोनों पहलू जान चुका हूं, सहयोगी गोवर्धन चौधरी का भी रुख करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपके पास में आ रहा हूं भानावत साहब, एक सवाल आपसे भी मेरा कि पीडीएस सिस्टम को लेकर गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है? मौजूदा प्रमुख सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं, वो लगातार इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं खाद्य विभाग की ओर से। मुख्यमंत्री के दफ्तर से शिकायतें अगर पहुंच रही है कि खाद्य विभाग काम नहीं कर रहा, तो कहां प्रॉब्लम लगती है आपको? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसा अभी यहाँ पे साथियों ने कहा कि फील्ड में जो हो रहा है, सुदूर गाँवों में जो हो रहा है, उसकी फीडबैक या उसका क्या असलियत है, वो यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, चाहे अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि हों, दोनों को उनको स्वीकारने की शक्ति होनी चाहिए। हम लोग कई बार जो यहाँ बैठते हैं जयपुर में, मान के चलते हैं कि वहाँ से आ रहा है, उसको इग्नोर कर देते हैं, मान के चलते हैं वो तो ठीक है, खबर है, उसको ज़्यादा परवाह मत करो। लेकिन कई बार जो सच्चाइयाँ होती है इसमें और जो नीतियाँ बनती है, राजस्थान भी देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का स्थितियाँ हैं अपने यहाँ पे, भौगोलिक स्थितियाँ, कहीं बहुत देश के सबसे एक राज्य के बराबर एक जिला भी है, कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो यहाँ पर वितरण व्यवस्था आवश्यक इसलिए होती है कि हमारे पास अगर सीमित साधन है, उसका अगर एक तरीका तो ये होता है यूनिवर्सली सबको बांट दें, वो संभव होगा तो फिर सबको बहुत कम मिलेगा और उनको भी मिलेगा जिनको आवश्यकता नहीं है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पीछे अवधारणा यही रही है कि सबसे जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको सबसे अधिक सहायता दे पाएं। अब समस्या आती है उनकी छंटनी करने में, उनका टारगेटिंग करने में, चाहे वो बीपीएल के नाम से हो, चाहे अंत्योदय के नाम से हो, चाहे किसी और पात्रता के नाम से हो। तो इसलिए जो पहचान है इसमें, और उस पहचान सही होकर के उस व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें गांव ये बेहद जरूरी है कि जो मकसद है वो हल हो जाए, वरना सारा दूसरे जो लोग उसके पात्र नहीं है वो सारा फायदा ले जाएंगे। बिल्कुल गोवर्धन का रुख कर रहा हूं। गोवर्धन जयपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, एक बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि पीडीएस सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने बजट में घोषणा की कि बायोमेट्रिक टेक्निक के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि राशन का सामान बांट दिया जाए ताकि कालाबाजारी पर लगाम कसी जा सके, ताकि हक गरीब को मिल सके। और सबसे बड़ी बात, जिनका हक है वो कहीं ना कहीं बीपीएल परिवारों में कटौती होकर भी छीना जा रहा है, ऐसा अब मौजूदा सरकार पर आरोप है। खाद्य विभाग का पूरा कामकाज इस वक्त सवालों के घेरे में है। इसके लिए पहला जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जो खाद्य विभाग के अगर कामकाज को बायोमेट्रिक प्रणाली से अगर जोड़ा जाए, हालांकि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन था, ग्राउंड की जो हकीकत है उसको पहले समझा नहीं गया। क्योंकि जो आदिवासी इलाके हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे आज भी मोबाइल का नेटवर्क ही काम नहीं करता, तो वहाँ इंटरनेट की कल्पना करना बेमानी होता है। और बिना इंटरनेट और बिना जो अच्छी कनेक्टिविटी के जो पीओएस मशीन है उनके डेटा मैच नहीं हो सकते। ऐसे में दिक्कत जो आई थी और मुख्यमंत्री तक जो शिकायतें पहुंची थी ये थी कि बिना डेटा मैच हुए पीओएस मशीन में, क्योंकि जो गांव में राशन कार्ड बने हुए हैं वो पीओएस मशीन के डेटा मैच होने चाहिए, तभी उस व्यक्ति को राशन मिल पाता है। तो प्रदेश भर से हजारों ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय के पास में थ्रू एमएलए जो दूसरे जनप्रतिनिधि है उनके जरिए आई कि गरीबों को राशन मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली पहले बात थी, वहाँ उसी कंपनी का सिम उन पीओएस मशीन में दिया जाता जिसका नेटवर्क काम करता है, और जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर मतलब ग्राउंड वर्क नहीं हुआ और योजना को लॉन्च कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की और मंत्री ने वाहवाही लूटने के लिए काम शुरू कर दिया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं?
बिल्कुल, काफ़ी हद तक ये बात सही है कि धरातल की हकीकत को पहचाने बिना, पूरी तैयारी किए बिना आनन फानन में ये काम शुरू किया गया और इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये छत्तीसगढ़ मॉडल पर योजना शुरू की गई है, इसका फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि अब तक जो लाखों टन जो गेहूं और दूसरी राशन सामग्री गलत लोगों के हाथों में जा रही थी, उसको गलत लोगों के हाथ में जाने से रोका जा लेकिन सकता है। गोवर्धन, बजट सत्र को बीते महीने बीत चुके हैं, थोड़े दिनों बाद फिर नया बजट हमारे सामने होगा। इस बीच में अगर इस घोषणा की बात की जाए तो 1 साल का वक्त सच में कम था। बिल्कुल, देखिए इस योजना को अगर छत्तीसगढ़ मॉडल पे पीडीएस सिस्टम को खड़ा करना था तो इसके लिए वक्त पहले भी चाहिए था, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला स्टेट है। छत्तीसगढ़ और छोटे राज्यों का मॉडल यहाँ काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पहले होमवर्क करने की जरूरत थी। ग्राउंड पे दिक्कतें क्या आ सकती हैं उनको स्टडी करने की जरूरत है। हालांकि जो विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये थोड़े दिन की दिक्कत है, अगर 5-6 महीने ढंग से काम कर लिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्क्रूटनाइज हो जाएगी। डिजिटल राशन कार्ड जब बने थे उस वक्त 5-6 लाख के करीब फर्जी राशन कार्ड सामने आए थे, डुप्लीकेट राशन कार्ड सामने आए थे। इसके आप मायने ये लगाइए कि कितने साल से जो फर्जी लोग थे वो दोहरा राशन उठा रहे थे, जो डीलर थे वो उनमें गड़बड़ियां कर रहे थे। तो ये जो गोवर्धन, डीलर्स की ओर से गड़बड़ियों के मामले तो अब भी सामने आ रहे हैं, खासतौर पर केरोसिन की बात कर रहे हैं, उसकी कालाबाजारी जारी है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा। एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन के बावजूद वो कोटा उठाया जा रहा है, सरकार को चूना लग रहा है। देखिए जो करोड़ों रुपया का केरोसिन सब्सिडी है वो बहुत ही गलत तरीके से फील्ड में उसका यूज हो रहा है। आमतौर पे हर कोई ये जानता है कि जो राशन डीलर है, गांव में भी आजकल अगर देखा जाए तो बहुत कम एरिया ऐसे बच गए हैं जहां पे केरोसिन यूज लेता है, लेकिन वो जो केरोसिन का कोटा है वो उन्हें कम किया जा रहा है, वो गलत लोगों के हाथ में बाजार कुल में मिलाकर बिक रहा है। खाद्य विभाग से जुड़ी कई खामियां हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ब्यूरोक्रेसी या मंत्री? क्योंकि सरकार प्रोजेक्ट तो अच्छा ला रही है, पूरा सिस्टम है वो जिम्मेदार है, चाहे मंत्री हो, चाहे अफसर हो, या जिलों में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं वो हो, ये पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब आपने जब डिजिटलाइज राशन कार्ड बनाए, खाद्य सुरक्षा योजना का सर्वे किया, तो आपके पास में ये भी सर्वे करा लेते कि कितने लोग केरोसिन से खाना बनाते हैं, क्योंकि गाँव में जो परंपरागत साधन है, लकड़ी है, अगर किसी के पास गैस नहीं है तो उस चूल्हे से खाना बनाते हैं। स्टोव से खाना बनाने वालों की तादाद है वो लेबर क्लास में हो या जहाँ पे लकड़ी नहीं मिलती हो, वहाँ शहरी इलाकों में केरोसिन यूज होता है। हो ये रहा है कि जो केरोसिन, जो राशन का केरोसिन आता है, जो सब्सिडाइज केरोसिन आता है, वो फैक्ट्रियों में काम में आ रहा है। लेकिन इस साइपन को रोकने के लिए, इस गड़बड़ी को रोकने के लिए अब सरकार खुले बाजार में केरोसिन उपलब्ध कराने की योजना लेके आ रही है, तो उससे सब्सिडी वाला जो केरोसिन का जो मिसयूज हो रहा है वो काफी हद तक रुक पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी है, इतने साल तक गरीबों के हिस्से की राशि की लूट होती रही, फैक्ट्रियों में उसकी कालाबाजारी होती रही, गलत तरीके से गरीब के नाम पे आया हुआ जो केरोसिन है वो अगर सही जगह यूज में आता उस पैसे को, तो गरीबों की दूसरी योजनाओं में, सरकार की डेवलपमेंट स्कीम में उस करोड़ों रुपया का उपयोग हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन इस जानकारी के लिए। ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी सिस्टम की बात करेंगे, आखिर खाद्य महकमे को पटरी पर कैसे लाया जाए, खाद्य मंत्री बदला जाना चाहिए या फिर मसला कुछ और है, राशन वितरण प्रणाली कैसे मजबूत होगी, ब्यूरोक्रेसी पर आखिर किसकी लगाम होगी। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, चर्चा जारी।